दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 यानी चैप्टर 3, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय और जो है यहां पर संबंधित समग्र। तो ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो है एक ही वीडियो में। हम जो है छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हम एक ही वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं और पूरी विस्तार से इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को कहते हैं और रिलेटेड एग्रीगेट मतलब होता है समग्र, एग्रीगेट समग्र होता है। तो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या होता है, समग्र क्या होता है। और यहाँ पर समग्र का मतलब होता है सभी, समग्र का मतलब पूरा। राष्ट्रीय आय जो इसमें समग्र जो होते हैं ना, जीडीपी, एमपी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इसमें, कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों को जो है दिक्कत होती है कि तीसरे और चौथे चैप्टर, अगर आपको तीसरा चैप्टर अच्छे से समझ आया तो आप चौथा चैप्टर भी कर पाएंगे जो है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप इस चैप्टर को चुटकियों में कर पाएंगे। इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। क्या कहा? याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तुरंत जो है चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे आराम से। तो चलिए देखते हैं वो क्या ट्रिक है और समझते हैं। सबसे पहले हम इसको बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ लेते हैं। 3.1 में देखिए प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एफसी क्या होता है और यहाँ पर जीडीपी जो है एमपी क्या होता है और जीडीपी। ये देखिए आपको जो है समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये जो है अजीब गरीब लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको जो है बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें कितनी चीज़ें हैं हम ये देखते हैं। यहाँ पर जी है, डी है, पी है और एम पी है, ठीक है। यहाँ पर एफ भी है, यहाँ पर सी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं एक एक करके क्या होते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जी का मतलब होता है यहाँ पर देखिए ग्रॉस, जी का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब सकल, पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रॉस माने सकल, सकल मतलब पूरा का पूरा। देखिए ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लिश में ही ज़्यादा काम करना है। तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश में ही थोड़ा समझिए, क्योंकि ये इंग्लिश के बिना नहीं हो सकता ये चैप्टर, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं हो सकता। तो देखिए इंग्लिश भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डी, डी का मतलब क्या है? डी तो आपको डोमेस्टिक के नाम से जानते हैं। डी मतलब है यहाँ पर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो जी का मतलब हो गया सकल, आप याद रख लें इसको, आप लिख लें कि आप क्या होता है। जी का मतलब सकल होता है, डी का मतलब डोमेस्टिक होता है। देखिए आपको जब ये बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा ना, तो आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत इसका जो है पता कर लेंगे क्या चीज़ है और कैसे सॉल्व होना है। तो आपको यहाँ पर ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, सकल। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, घरेलू। और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज़ें हैं, जीडीपी में तीन चीज़ें तो मैंने तीनों बता दी। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद। जी का मतलब सकल, डी का मतलब होता है यहाँ पर घरेलू, सकल घरेलू, और ये पी का मतलब होता है उत्पाद, यानी प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, इसकी फुल फॉर्म हो गई सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको फुल फॉर्म पता हो गई क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए एन भी है इसमें। एन क्या होता है? एन होता है नेट, नेट का मतलब शुद्ध, नेट का मतलब शुद्ध। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, ये क्या होता है? शुद्ध, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए शुद्ध डोमेस्टिक, डी मैंने डोमेस्टिक कहा था यानी घरेलू, शुद्ध यहाँ पर क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगी? शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये हो जाए, ये हो गया हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हमें क्या पता चला? यहाँ से नेट होता है एन का मतलब। उसके बाद देखिए अभी हमें दो चीज़ें और देखनी है। यहाँ देखिए मैंने छोटा छोटा लिखा है, एफसी लिखा है और एमपी लिखा है, किसी में एफसी है किसी में एमपी है, ये भी हमें समझना होगा। तो ये देखिए अब ये क्या है? एमपी, एमपी का मतलब होता है बाजार मूल्य। आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है, पिछले चैप्टर को पढ़ा है, तो आपको ये चैप्टर करने में जो है आसानी होगी।
क्योंकि आपको पता होगा एमपी क्या होता है, एमपी होता है मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य पर जो कीमत वस्तुएं बेची जाती हैं उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। उसके बाद देखिए फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है साधन लागत। साधन लागत यानी किसी वस्तु को बनाने में उसकी प्रक्रिया जो होती है बनाने की, उसमें जो कितनी लागत आती है उसे कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। यानी जो वस्तु को बनाने की जो लागत है, वस्तु को बनाने में जितना वास्तविक रूप से खर्च हुआ है ना, तो उसे कहते हैं हम फैक्टर लागत यानी साधन लागत। उसके बाद है बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या है ये तो आप पता ही है, बाजार पर जितनी यानी कोई वस्तु बाजार मूल्य पर जो बिकती है ना उसे हम बाजार कीमत कहते हैं उसकी। तो अब हमें पता चल गया एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, जी का मतलब ग्रॉस होता है, डी का मतलब घरेलू होता है और पी का मतलब उत्पाद होता है, एन का मतलब शुद्ध होता है। तो इंग्लिश में भी पता है हमें, जी का मतलब ग्रॉस सकल, डी का मतलब डोमेस्टिक घरेलू और पी का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद, एन का मतलब नेट और उत्पाद शुद्ध। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब देखते हैं इनको समझते हैं। तो 6 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 8 चीज़ें हैं हमारे पास। 2 यहाँ पर देखिए, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये, 2 ये, तो 2-2 करके हम इसको रिलेट करेंगे। पहली चीज़ सबसे पहले यानी डी, जी का मतलब जी है हमारे पास ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जानते होंगे, जीडीपी सुना होगा आपने, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है। और ये किस पर है, सकल घरेलू उत्पाद है और ये मार्केट प्राइस पर है। सकल घरेलू उत्पाद है और ये बाजार कीमत पर है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार कीमत पर है। और ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ये भी सकल घरेलू उत्पाद है यानी ये भी जीडीपी है। ठीक है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है। सकल घरेलू उत्पाद है लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट पर है। और उसी तरह ये क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध है। एन देखिए यहाँ पर शुद्ध हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये मार्केट प्राइस पर है। उसी तरह शुद्ध घरेलू उत्पाद लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर है। तो एक चीज़ 2 बार होती है, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, एक चीज़ 2 बार है। सकल घरेलू उत्पाद 2 बार है, देखिए 2 बार लिखा है, लेकिन एक बार मार्केट प्राइस पर होगा, दूसरी बार फैक्टर कॉस्ट पर होगा। ठीक है, ऐसे ही शुद्ध घरेलू उत्पाद भी है, एक बार मार्केट प्राइस पर होगा, दूसरी बार फैक्टर कॉस्ट पर होगा। वैसे ही हम यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका मतलब होता है यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर क्या है ग्रॉस यानी सकल राष्ट्रीय। जब एन जो है यहाँ पर, एन का मतलब बदल जाता है दोस्तों। जब भी एन अगर यहाँ पर बीच में आएगा एन, तो उसका मतलब शुद्ध नहीं होगा, उसका मतलब होगा राष्ट्रीय। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय, यानी एन का मतलब राष्ट्रीय मतलब नेशनल, शुद्ध यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अभी हमने घरेलू का उत्पाद ना, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी बाजार हमने अपने देश का करा है, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू का यानी घर का। उसके बाद हम नेशनल का करेंगे, राज्य पूरे देश का। तो यहाँ पर देखिए GNP, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध यहाँ पर शुद्ध नेशनल उत्पाद, सॉरी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है MP है मार्केट प्राइस पर। उसी तरह ये भी है जो है यहाँ पर है, सॉरी शुद्ध नहीं है, सकल है, सकल। G का मतलब ग्रॉस यानी सकल, G का मतलब सकल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर। उसके बाद शुद्ध, ये देखिए N का मतलब शुरू में N आएगा शुद्ध होगा, और यहाँ बीच में N आएगा नेशनल राष्ट्रीय होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट P आएगा, तो P का तो सेम है सब में, प्रोडक्ट है और मार्केट प्राइस पर। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, मार्केट प्राइस पर है और फैक्टर कॉस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं, और एक होती है मार्केट प्राइस पर और दूसरी होती है फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, दूसरी होती है साधन लागत पर। तो अब मैं आपको यहाँ पर बेसिक सी चीज़ आपको फंडा समझा देता हूँ कि क्या है, आपको बेसिक क्या याद रखना है। अब बेसिक क्या याद रखना है, अब यहाँ पर देखिए आपने समझ लिया कि क्या चीज़ें होती हैं। जब भी जी ठीक है, जी आएगा, जी शुरू में आएगा, जी का मतलब तो आप जानते ही ग्रॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर सकल होता है, सकल हिंदी में समझा दे तो सकल, जी का मतलब हमेशा ग्रॉस यानी सकल होता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब इसमें ये हमेशा कहाँ आएगा, ये फ्रंट में आएगा, हमेशा आएगा तो शुरू में आएगा। ठीक है, शुरू में आएगा। उसके बाद है डी की बात करेंगे, डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक जो है हमेशा बीच में आने वाला है, यहाँ पर डोमेस्टिक जो है डी हमेशा बीच में आएगा। डोमेस्टिक का मतलब होता है यहाँ पर घरेलू, घरेलू हमेशा आएगा तो बीच में आएगा वरना नहीं आएगा, बीच में आएगा यानी जी डी आएगा तो बीच में आएगा डी वरना नहीं आएगा, समझे गए। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अब क्या था हमारा पी, पी तो हमारा सेम है, सब में पी हमारा सेम है, पी आने वाला लास्ट में सब में पी आएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। जी शुरू में आएगा तो, और डी आएगा बीच में आएगा। जी का मतलब होता है सकल, डी का मतलब होता है घरेलू और पी का मतलब होता है उत्पाद, ठीक है, आपने ये समझ लिया। उसके बाद देखते हैं हम जो है एन, एन की बारी करते हैं। एन अगर शुरू में आता है, देखिए एन अगर शुरू में एन आता है, अगर शुरू में एन आता है तो इसका मतलब हो गया, एन का मतलब वो शुद्ध है, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध की बात कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन अगर एन आता है यहाँ पर, दो प्रकार से एन आ सकता है, पहला आ सकता है बीच, यहाँ शुरू में और बीच में। अगर बीच में आएगा एन तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी नेशनल। क्या कहेंगे, हमने क्या देखा, जी देखा, डी देखा और पी, ठीक है। अगर शुरू में आया एन तो वो कहेगा शुद्ध कहलाएगा, शुद्ध, ठीक। अगर एन आया बीच में तो उसे कहेंगे राष्ट्रीय, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया कि क्या होता है, अगर एन आएगा, यहाँ पर जीडीपी तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर शुरू में एन आएगा तो वो शुद्ध कहलाएगा, यानी नेट कहेंगे इसको, नेट, 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 निट कहेंगे, ठीक है, इसको निट बोलते हैं, एन एन लिख सकते हैं हम इसको, एन आई टी, निट, ठीक है। तो यहाँ पर नेट, निट, निट कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं राष्ट्र, नेशनल। तो आपने समझ लिया, शुरू में आएगा तो शुद्ध है और बीच में आएगा तो राष्ट्रीय, एन का मतलब होगा, और जी का मतलब ग्रॉस होता है, डी का मतलब डोमेस्टिक यानी घरेलू, पी का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद, और जी का मतलब सकल, ग्रॉस यानी सकल, पूरा, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई हैं। अब देखते हैं हम इसको चेंजेस कैसे करते हैं। तो आपको इनकी पहचान हो गई, आई होप दोस्तों आपको जो है इनकी पहचान जरूर हो गई होगी कि ऐसे हम इसको पहचानेंगे। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर ये क्या है, आप इसका नाम तुरंत बता सकते हैं। एन हमें पता है, एन शुरू में आया है तो शुद्ध मतलब क्या है, शुद्ध का मतलब क्या हुआ, शुद्ध का हमने देखा था ये रहा नेट, नेट, और डी का मतलब डोमेस्टिक होता है, नेट डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, नेस्ट जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी एफसी पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है इसका नाम, ठीक है। अगर इसे हिंदी में कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार यानी साधन लागत पर, ठीक है। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आप क्या है इनका नाम पता कर सकते हैं। आपको अब देखिए याद नहीं करना पड़ेगा, कि रटना नहीं पड़ेगा कि GNP ये होता है, इसका नाम ये होता है, आप अलग अलग लिख के याद करेंगे, नहीं। अब आपको ये देखिए, आपको अगर इनका मतलब पता चला है, मतलब आपको याद है, तो आप किसी का भी जो फुल फॉर्म है लिख सकते हैं। आप देखिए पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में अगर आ जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, तो आप बड़ी आसानी से इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं बिना याद किए। बस आपको इनका पता होना चाहिए कि ये डी क्या होता है, यहाँ पर जी क्या होता है, और पी क्या होता है, एन क्या होता है। एन 2 तरीके से होता है, अगर शुरू में आता है तो उसका मतलब शुद्ध, बीच में आता है उसका मतलब नेशनल, राष्ट्रीय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में और समझते हैं। और देखिए, और अब क्या समझना है हमें, अब देखिए कि बहुत ही मेन चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, मेन चीज़ है, और उसके बिना आप नहीं यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो आगे और देखते हैं मेन चीज़ क्या है, चलिए समझते हैं। मेन चीज़ समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए हमें चेंजेस भी करने हैं। अब यहाँ पर जो है एक मेन चीज़ आती है, वो क्या चीज़ है वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमें कुछ क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। हमारे पास GDP दे दिया, GDP-MP दे दिया, हमें क्या दे दिया, GDP-MP दे दिया। अब कह रहे हैं GDP-MP दे दिया और कुछ चीज़ें दे देते हैं। तो अब GDP-MP दे दिया और कहते हैं कि हमें निकालना है यहाँ पर निकालिए GNP निकालिए, GNP-MP निकालिए। यहाँ पर हमें तो क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि यहाँ पर GNP हमें दे दिया कि इतना दे रखा है, कोई भी अमाउंट दे दिया, इसका मतलब 10, यहाँ पर जो है 1000 करोड़ दे दिया ऐसे। तो यहाँ पर क्या है
ये देखिए कहता है यहाँ पर जीडीपी हमें दे रखी है और जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस पर पूछ रहा है, तो इसने पूछ लिया क्वेश्चन में। अब हम कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कैसे कौन कौन सी चीज़ है, और एन का मतलब, डी का मतलब, पी का मतलब और एमपी का एफसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, आपको पता है एमपी, एमपी क्या होता है, मार्केट, बाजार कीमत, बाजार कीमत, ठीक है, कीमत, बाजार कीमत, एमपी होती है बाजार कीमत। अब ये बाजार कीमत कब बनती है, आप बाजार कीमत कब बनती है, यहाँ पर देखिए आप जो है, अब देखिए यहाँ पर जो बाजार कीमत कब बनेगी, जब इसमें टैक्स जुड़ेगा, ठीक है। इसमें बाजार कीमत में क्या जुड़ा होता है, प्लस होता है, बाजार कीमत में क्या जुड़ा होता है, टैक्स। एमपी कैसे बनता है, एमपी जो बाजार कीमत बनेगी इसमें क्या होगा, वस्तु होगी, वस्तु की मूल्य होगा, वस्तु मूल्य, ठीक है, और उसमें जुड़ा होगा टैक्स, टैक्स के साथ ही तो बेचेंगे, उस टैक्स जोड़ के, ठीक है। एक वस्तु है एमपी, उसकी बाजार मूल्य कैसे निकालते हैं हम, वस्तु का मूल्य जितना भी है, यानी वस्तु को बनाने में जितना मूल्य आया उसमें टैक्स जोड़ दो, तो वो हमारी क्या है, बाजार की कीमत निकल आएगी, ठीक है। टैक्स हमने जोड़ दिया तो बाजार की कीमत निकल के आ गई। अब ये बाजार कीमत है हमारी पास, ठीक है, हमने समझ लिया बाजार कीमत है। अब देखिए ये क्या होती है, वस्तु का मूल्य मतलब वस्तु को बनाने में कितना मूल्य आया, हम इसे क्या कहते थे, फैक्टर इनकम कहते थे ना, फैक्टर इनकम, साधन लागत। तो हमने क्या कहा, अगर एमपी निकालना है, हमारा एक संबंध बन गया, एमपी निकालना है तो एफसी में हम क्या करेंगे, एफसी मतलब साधन लागत में क्या करेंगे, हम टैक्स को क्या लिखते हैं, टैक्स को हम लिखते हैं NIT, निट, कर, इसको हम बोलते हैं कर, शुद्ध प्रत्यक्ष कर, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये कर क्या होता है, NIT निट क्या होता है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर। जब देखिए मार्केट प्राइस में क्या होता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट जो है वस्तु को उत्पादित करने में जितनी कीमत लगी है उसमें अगर कर जोड़ देते हैं, टैक्स जोड़ देते हैं, यानी नेट जुड़ जाता है, तो हमें एमपी मिलता है, बाजार कीमत मिलती है किसी भी वस्तु की। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, क्या है ये, एमपी इक्वल टू एफसी प्लस नेट। तो अगर आपको यहाँ पर दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया, यहाँ पर समझिए कि आपको बोल दिया यहाँ पर जीडीपी एमपी है, यानी जीडीपी दे रखी है, एमपी यानी मार्केट प्राइस पर आपको। अब चेंज कीजिए इसको, जीडीपी एमपी जो है एफसी पर चेंज करो, मतलब आपको ये दे दिया, ठीक है, और पूछता है ये बनाओ, ऐसे इस पर चेंज करो। इसको कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा इसको ना इसमें बदलना है, तो आप इसको कैसे बदलेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप जीडीपी लिखेंगे, जीडीपी एमपी लिखेंगे ना। अब आपको पता है इस एमपी बाजार क्या है, एमपी में पहले से ही कर जुड़ा हुआ है, बाजार मूल्य है। तो आप याद रखें बस इतना कि आपका जो बाजार मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसमें आपका एमपी पहले से जुड़ा हुआ है, एमपी मतलब सॉरी एमपी नहीं मतलब कर पहले से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कर, दिमाग लगाइए, आप कर हटा देंगे तो आपका तो ये निकल जाएगा ना। इसको सॉल्व करने मत जाइए, मतलब इधर उधर मत ले जाइए, बस आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि अगर एमपी है, बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य में पहले से कर जोड़ रखा है, तो अगर मैं उस कर को घटा दूं, इसमें से अगर मैं उस कर को घटा दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से अगर मैं उस कर को घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, साधन लागत, ये मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से कर जुड़ा हुआ है, और उस कर को मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फैक्टर इनकम मिल जाएगी, बिल्कुल, जो कि हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो मैं यही करूंगा, इसमें से क्या करूंगा, जीडीपी है, इसमें से मैं माइनस करूंगा NIT नेट, नेट कहते हैं कर को, तो नेट माइनस करते ही हमें जीडीपी एफसी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, यहाँ पर दे देगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये दे देगा, यहाँ पर ये लिख कर दे देगा, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान छोड़ देगा, तो आपको भरना पड़ेगा। यानी कैसे हम चेंज करेंगे, तो आप इससे दिमाग लगाएं, जब भी आपको एमपी दे रखा है, तो अगर आपको एमपी चेंज करना है, एमपी चेंज करना है ना, एमपी और एफसी चेंज करना है, ठीक है,
यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में संबंध है, इसको चेंज करना है। अगर आपको एमपी दे रखा है और निकालना चाहते हैं एफसी, तो आप इसमें देखिए पता है आपको कर जुड़ा हुआ है तो नेट माइनस कर दें, ठीक है, नेट जो है माइनस कर दें, नेट माइनस कर दें तो आपका निकल के आ जाएगा एफसी। और अगर मान लीजिए आपको एफसी दे रखा है और आपको बोल दिया कि एमपी निकालो, मार्केट प्राइस निकालो, तब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इस एफसी मतलब इसमें कोई कर नहीं जुड़ा है तो आप जोड़ देंगे नेट। जैसे ही आप कर जोड़ देंगे तो ये मार्केट प्राइस बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है बस देखना है, अगर एमपी दे रखा है तो उसमें नेट घटा देना है तो एफसी मिल जाएगा आपको, अगर एफसी दे रखा है तो उसमें एमपी जो है कर जोड़ देना है तो एमपी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं एमपी एफसी। आपने देख लिया कि इनको चेंजेस कैसे करते हैं, अब हमको पता चल गया कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। अब देखिए थोड़ा और चेंजेस करते हैं इसमें, और अच्छे से समझने के लिए आपको देखिए और मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना तो आप चुटकियों बजा के जो है क्वेश्चन को यूँ सोल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको जो है आसानी से समझ आएगा, तो आपको यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरी चीज़, अब हमने क्या चेंज कर लिया, हमने सीख लिया अब एमपी और एफसी को कैसे चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि आप जो है यहाँ पर जीडीपी है, एमपी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जी है और इसको एन, अब हम इसमें कैसे चेंजेस करेंगे। अब मेरे पास है एनडीपी एमपी। अब देखिए मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। एमपी है, अगर एफसी चाहते हैं तो इसमें माइनस कर दें, क्या नेट माइनस कर दें, नेट यानी कर माइनस कर दें तो आपको एफसी मिल जाएगा। तो ये हमको सिखा रखा है, आप ये सीख चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम, ये जो है ये क्या है, सकल, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, और ये शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एमपी मार्केट प्राइस पर है, ये भी मार्केट प्राइस पर है, और ये जो है सकल है लेकिन ये शुद्ध है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको शुद्ध बनाया जाए, यानी अब हमें क्या करना है, जी और एन के बीच संबंध दिखाना है, यानी चेंजेस करने हैं। कैसे हम जी को एन में चेंज करेंगे, अब हमें चेंज करना है जी को एन में और एन को जी में, ठीक है। हमें चेंज करना है जी को एन में, एन को जी में। कैसे चेंज किया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास आपने सुना होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। मूल्य ह्रास यानी डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये डेप्रीसिएशन है जिसके माध्यम से आप जो है एन को जी में और जी को एन में चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो डेप्रीसिएशन कैसे चेंज कर सकता है वो भी आपको बताता हूँ। तो आपने पहले हम पढ़ा होगा इसके बारे में, डेप्रीसिएशन क्या होता है। डेप्रीसिएशन वो चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ की मतलब जो आपने कुछ वस्तु खरीद रखी है और वस्तु की वैल्यू को जो चीज़ जितनी कम होती है ना वो डेप्रीसिएशन होता है, जितनी वैल्यू कम होती है वो डेप्रीसिएशन होता है। तो अगर आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, आप हमेशा याद रखिए जी का मतलब क्या, सकल, सकल, जी का मतलब क्या, सकल यानी पूरा, ग्रॉस, ठीक है। जी का मतलब क्या, सकल, ग्रॉस है। और इसमें आपको पता है जब पूरा का पूरा है, सकल मतलब पूरा, ग्रॉस, तो आपको पता है इसमें डेप्रीसिएशन तो जुड़ा होगा, बिल्कुल जुड़ा होगा। आपको पता है ना, डेप्रीसिएशन इसमें पहले से जुड़ा होगा क्योंकि ये ग्रॉस है, ठीक है। डेप्रीसिएशन इसमें पहले से जुड़ा होगा, ये ग्रॉस है इसीलिए इसमें डेप्रीसिएशन पहले से जुड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें डेप्रीसिएशन माइनस कर देना है, बहुत सिंपल। जी में आपको घटा देना है डीईपी, डेप, ठीक है। डेप्रीसिएशन आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा एन, शुद्ध। क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा शुद्ध, एन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये बहुत ही काम का है जो मैंने पहले बताया था एमपी और एफसी में, और एमपी एफसी का संबंध बताया था वो आप लिख लीजिए। इसका भी मैं लिख देता हूँ, एमपी में से अगर मैं नेट घटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा एफसी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब ये आपको याद रखने हैं।
तो आपको रट के याद नहीं रखना है, मतलब मैंने जैसे बताया था मार्केट प्राइस में जुड़ा होता है, नेट हमेशा कर जुड़ा होता है, तो उसमें से माइनस कर दे तो एफसी मिल जाएगा, और एफसी में अगर प्लस कर दे तो हमें जो है मार्केट प्राइस मिल जाएगा। उसी तरह देखिए आप ये इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, तो पूरी चीज़ है कोई तो उसमें तो हमेशा डेप्रीशिएशन पहले से होगा, और जब हम उस डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध चीज़ मिल जाएगी, और शुद्ध में अगर मैं प्लस कर दूँ कोई चीज़ तो हमें फिर से शकल वाली मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा आज का, यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे आप जो है इसको कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब देखिए आप समझ पाएंगे, अगर मैं आपको ये दे दूं तो आप, और मैं कोई भी बोल दूं इनमें से कि ये निकालिए, ये निकालिए, तो ये निकाल सकते हैं आप आसानी से। कैसे, आपको चेंजेस करना पता है, यानी जी को एन के साथ कैसे चेंज करते हैं और एम पी एफ सी कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, तभी आपको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं, आप बताइए कौन सा ले लेते हैं। चलिए मैं ये वाला ले देता हूँ, एन वाला, ठीक है। तो एन वाला ले लेते हैं, एन डी पी एफ सी, एन डी पी एफ सी वाला ही ले लेते हैं। चलिए मुश्किल सा लेते हैं, एन डी पी एफ सी ले लिया मैंने, और मुझे निकालना है ये चीज़, ये क्या है, एन एन पी एम पी पर। तो क्या करना है, एन एन पी एम पी पर निकालना, ठीक है, एम पी। तो एम पी पर मुझे निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। अब हमें तो पता है, तो चलिए हमारे पास ये हमें पता होगा, ये हमें दिया होगा कि इतना है ये चीज़, और ये हमें पूछा होगा कि एन एन पी एम पी मार्केट प्राइस पर कितना होगा, ये हमसे पूछा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हमें देखिए यहाँ पर मैच करिए, एन है, एन है, बिल्कुल एन है, कोई दिक्कत नहीं, एन हमें कुछ नहीं करना है, एन के साथ एन को चेंज नहीं करना है। अब देखिए डी को चेंज करना है, डी को चेंज करना है, ठीक है। ये क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय। और आपको देखिए अभी मैं एक और संबंध बता रहा हूँ कैसे, आपने दो संबंध सीख लिए, तो आप एक और संबंध देखिए। अब डी और एन को चेंज करना सीखिए, ये बीच वाले होते हैं, डी और एन को चेंज करना सीखिए, डी और एन को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, डी और एन को कैसे चेंज करते हैं। डी का मतलब होता है राष्ट्रीय, एन का मतलब राष्ट्रीय हो गया, और डी का मतलब डोमेस्टिक, घरेलू, ठीक है। तो डी का मतलब घरेलू होता है, एन का मतलब राष्ट्रीय होता है। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एन एफ आई ए के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ NFIA इसे कहते हैं विदेशों से अर्जित आय, जो कि देश में दूसरे देश से अर्जित आय होती है, वो हमारे देश में आती है, होती है विदेशों से अर्जित आय, तो उसे कहते हैं विदेशों से अर्जित आय। तो ये जब हम, ये क्या है, विदेशों से आय मिली है, तो अब हमें पता है ये क्या है, घरेलू, एक देश की घर की आय है। लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय बनाना है, पूरे देश की बनाना है, ठीक, घर की आय है लेकिन पूरे देश की बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि जब जीडीपी, जो यहाँ पर जो घरेलू आय, इसको चेंज करना है, इसमें क्या एन मतलब शुद्ध नेशनल आय में, राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय में यहाँ पर NFIA को जोड़ दिया जाएगा, तो हमें डी मिल जाएगा। मतलब सॉरी, गलत हो गया ये, सॉरी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर डी घरेलू आय है ये, इसमें अगर मैं NFIA को जोड़ दूँ तो हमें जो है एन मिलेगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। तो ये राष्ट्रीय आय का निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, तो अगर घरेलू उत्पाद में जो है डी में, डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA जोड़ दूं तो हमें मिल जाता है क्या, एन, राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो ये डी को चेंज करने का है, अगर डी को एन में चेंज करना है तो आप इसमें जोड़ दीजिए, और एन में आपको पता ही है राष्ट्रीय आय में हमेशा जो है विदेशों से आई हुई आय जुड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला था, क्या था पहला फॉर्मूला, कि एमपी जो है हमारा, एमपी में अगर एमपी में पहले से ही यहाँ पर क्या होता है, कर जुड़ा होता है, ठीक है, निट जो है निट जुड़ा होता है, और इसको जब हम इसको घटा देते हैं तो एफसी मिल जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद जी को चेंज करना है हमें, जी में, तो जी है हमारा ग्रॉस, सकल में हमारा जो है क्या जुड़ा होता है, मूल्य ह्रास, डेप जुड़ा होता है, और डेप को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो हमें शुद्ध मिल जाता है, और ये शुद्ध वाला क्या होता है, आगे ही होता है सबसे पहले नंबर पे। नंबर 3 फॉर्मूला, नंबर 3 क्या कहता है, जो है हमारा डी,
डी में अगर, डी मतलब घरेलू उत्पाद में अगर मैं NFIA को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा क्या, राष्ट्रीय आय मिलेगी, एन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर एन का मतलब अलग है, इसका मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध होता है, इसका मतलब शुद्ध, इस कंफ्यूज ना होना इसमें। तो ये होता है शुद्ध और ये होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय और इसका मतलब होता है शुद्ध। तो ये है मेन 3 फॉर्मूले, इनको आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि इनके बिना तो आपका कुछ होने वाला नहीं। इनके बिना जब तक ये याद नहीं है आपको, ये आप चैप्टर नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर है, मेरी मेन ट्रिक ही है, समझ लीजिए, इन फॉर्मूले के बिना नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं अपना जो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे NDP और FC जो है हमारा यहाँ पर, ये जो है FC NDP FC है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमें बदलना था NNP में, NNP MP पर बदलना था। तो अब हमें पता चल चुका है, सारे फॉर्मूले हमने क्या कर रखे हैं, याद कर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। तो अगले पार्ट में आपको जो है ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कैसे आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप जो है करेंगे इसको। तो चलिए फिर हम अगले पार्ट में इसको करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए हम अगले पार्ट में करेंगे।